हमारे भारत सरकार को। आपको क्या लगता है ये जो जिस तरह से गिरिराज जी बोलते हैं, जो बातें बोलते हैं, आप कैसे लेती हैं इसको या कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, अपनी अपनी बात है। जैसे आप इन्हीं को देख लीजिए, ओवैसी जी बोलते हैं, उनको आप देख लीजिए, क्या वो भी नहीं करते आपके खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं? तो उसी तरह ये राजनीति है, इसको आप दिल पे लगा के रखने की चीज नहीं है। आप अगर काम कर रहे हैं, आपका सरकार आपके लिए सोच रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका धर्म कहता है कि आप उनको वोट करें, उनके लिए काम करें। अगर गिरिराज जी बोलते हैं कि देशद्रोही का वोट हमें नहीं चाहिए, क्या हम मुसलमान देशद्रोही हैं? नहीं ना, जो देशद्रोही है उसके लिए बोलते हैं, हमारे लिए नहीं बोलते। किसी को मगरिब के बाद रोड पे टहल जाए, आज 12 रात में लोग कहता था पहले कि जेंट्स महिला को सुरक्षा दे रही है, आज हम गर्व से कहते हैं नीतीश कुमार के राज में महिला जेंट्स को सुरक्षा दे रही है। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18। तो इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र शाहपुर कमाल है और लोकसभा हो रहा है बेगूसराय और सन्हा में है। आज चुनावी सभा हुई, सम्राट चौधरी की भाजपा के नेता थे और नवल किशोर यादव जी एमएलसी थे, वो भी आए। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि चिराग पासवान भी आए, लेकिन नहीं आए। लेकिन चीजें जो बातें हुई बहुत दिलचस्प, हम मंच पे सुन भी रहे थे। फातिमा जी थी, जदयू की लीडर है। नमस्कार, आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज 18 में। बहुत अच्छा बोल रही थी आज आप मंच से, जो हिंदू मुस्लिम वाली बात होती है, गिरिराज सिंह का प्रचार आप कर रही हैं। आप एक मुस्लिम महिला लीडर हैं, लेकिन जिस तरह से आप संवाद कर रही थी जनता से, वो बहुत दिलचस्प लगा। क्या कहना चाह रही हैं? धन्यवाद आपको मैं देती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे काम किए हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात हो या बिहार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बात हो, कि बिहार में जो काम किए हैं और खास के जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के लिए, उसमें कहीं से भी कोई दुविधा नहीं है। और हम लोग एकजुट होकर सरकार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पे जो काम किए उसके लिए और प्रधानमंत्री के लिए हम वोट करेंगे। और अपने जनता से, अपने वर्कर से, अपने कार्यकर्ता से मैं निवेदन की हूँ। फातिमा जी, मुस्लिम की बात हम इसलिए कर रहे हैं, मुस्लिम महिला है, जदयू से हैं, लेकिन आप गिरिराज जी के लिए वोट मांग रही हैं। गिरिराज जी जिस तरह से हुंकार भरते हैं, देशद्रोही, मुसलमान, पाकिस्तान, सारी चीजें कहते हैं, उसको लेके वो मुस्लिम तो कम से कम खपा रहते ही हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आपको कैसा लगता है, आप किस दृष्टि से ये सब देखती हैं? हम क्या बोले, अपने भाषण में मैं बोली है इस बात को कि आप देखिए, कैंडिडेट कोई भी हो, हमारे नेता जो आदेश दिए हैं, जो भी कैंडिडेट बना के भेजे हैं, हम अपने नेता को हाथ को मजबूत करेंगे। कैंडिडेट को वो जो चुने उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने वोट करेंगे नेता को काम देख के, अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख के, प्रधानमंत्री जी को देख के हम उनको वोट करेंगे। हाँ, गठबंधन का, एनडीए का धर्म निभाएंगे। और चीज आप बोल रही थी, नहीं हम इसलिए बोले थे कि जब आप महिला हैं, मुस्लिम हैं, आप जाते होंगे अपने समाज में, तो लोग कहते होंगे ना कि कहाँ किसके प्रचार में जा रही हो। अपने समाज को भी लोग को समझाने में मुश्किल होता होगा। जिस तरह से गिरिराज जी को लेकर आपके समुदाय, आपके समाज में जो चीजें, धारणाएं बनी हुई, खासकर भाजपा को भी लेकर। नहीं तो हमारे जाते हैं वोट मांगने, तो उनका कहना है कि हम नीतीश कुमार जी हम लोग के लिए इतना किए हैं, प्रधानमंत्री जी हम लोग के लिए इतना किए हैं, हम उनके नाम पे वोट करेंगे। उनको भाजपा या ये इनको जो गिरिराज जी से परहेज नहीं? एनडीए की गठबंधन को वो वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट कोई भी हो। हम वोट नीतीश कुमार जी को कर रहे हैं और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये जो जिस तरह से गिरिराज जी बोलते हैं, जो बातें बोलते हैं, आप कैसे लेती हैं इसको या कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, अपनी अपनी बात है। जैसे आप इन्हीं को देख लीजिए, ओवैसी जी बोलते हैं, उनको आप देख लीजिए, क्या वो भी नहीं करते आपके खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं? तो उसी तरह ये राजनीति है, इसको आप दिल पे लगा के रखने की चीज नहीं है। आप अगर काम कर रहे हैं, आपका सरकार आपके लिए सोच रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है, आपका धर्म कहता है कि आप उनको वोट करें, उनके लिए काम करें। गिरिराज जी से कभी ये सब बोले हैं कि नहीं, कि क्यों बोलते हैं इस तरह से, कुछ बुरा वो अलग मैटर है। कभी ऐसे बात हुई है? देखिए, अपनी दृष्टि से आप देखिएगा, हम देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं तो सही है, हम मुसलमान देख रहे हैं, हम हमारे तकबीर के नारा लगाते हैं, क्या आपको आपत्ति है? आपत्ति है आपको? हम अगर कह दें इंशाअल्लाह मंच पे, तो आपको आपत्ति होती है? नहीं ना होती है। तो अगर आपका धर्म है, हम अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, इससे हमें क्यों आपत्ति होगी? नहीं वो ठीक है, लेकिन आप कभी गिरिराज जी से बात हुई है आपकी? हाँ, बात हुई है, बैठ सब कुछ हुई है। अच्छा, कुछ उनका कहना है मुसलमान के खिलाफ बोलते ही नहीं है। हम तो ये बोलते हैं जो देशद्रोही है, जो देशद्रोही है, क्या हम मुसलमान देशद्रोही हैं? ये पहले आप बताइए। पूछे हैं कि नहीं उनसे?
देखिए आप जो सवाल किए उसकी मैं जवाब दे रही हूँ कि अगर गिरिराज जी बोलते हैं कि देशद्रोही का वोट हमें नहीं चाहिए, क्या हम मुसलमान देशद्रोही हैं? नहीं ना, जो देशद्रोही है उसके लिए बोलते हैं, हमारे लिए नहीं बोलते फातिमा जी, यही बात देखिए, समझदारी की बात जब आप करेंगे, जब एक बारीक चीजों को देखेंगे, कौवा कान लेकर उड़ गया, ये बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो चीजों को समेट सकते हैं, सौहार्द बना के रख सकते हैं। चीजों को समझने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपस में सौहार्द बनाने की जरूरत है। अगर फातिमा जैसी लेडी, पढ़ी लिखी हुई लेडी राजनीति में है और भाजपा जैसे जो परहेज करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, या गिरिराज जी के बातों से कुछ तकलीफ में भी आते हैं, तो ये जिस तरह से बातों को रख रही हैं, ये जब तक आप साथ में कुछ रहेंगे नहीं, चीजों को समझ नहीं पाएंगे। फातिमा जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कब से पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में आपके 2014 से। कहाँ की रहने वाली है? पचवीर पंचायत में मुतवलिया भी हूँ, वक्फ नंबर 1255 की। अच्छा। सुन्नी वक्फ पटना। वक्फ बोर्ड पटना। हाँ, तो क्या लक्ष्य है, मतलब जैसे आप लोग में महंत होते हैं ना, हाँ उसी अच्छा, तरह तो से। उसी तरह से आप भी हैं। क्या लक्ष्य रखी हैं आप इस तरह से? लक्ष्य मेरा यही है कि समाज सेवा करना हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। किसी को दुख में देखें, हमसे जहाँ तक हो सकता है उसको हम मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। उसको जो गरीब तबके के लोग हैं उसको आगे बढ़ाने की हम क्या कोशिश होगा करते हैं। गिरिराज जी का यहाँ इस बार? देखिए हम क्या बोले आपसे, एक ही क्या बात। होगा इस बार हम क्या बोले, हमारे सरकार प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी बिहार में, दोनों केंद्र भारत में और बिहार में देखते हुए हम उनका काम करें। आपकी बात अल्पसंख्यक समुदाय लोग कुछ माने कि नहीं माने? कुछ मान रहे अरे हैं? क्यों नहीं मानेंगे? नीतीश कुमार जी इतना महिलाओं के लिए किए, बच्चे के लिए किए, कहीं भी ऐसा जल नल की बात हो, एक आवाज उठाई महिला कि नीतीश कुमार जी मंच पे थे और बोले शराब बंद होना चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहे कि अगर इस दफा हम मुख्यमंत्री बना दीजिएगा आप लोग तो हम शराब को बंद कर देंगे। क्या महिलाओं की बात शराब को बंद नहीं किए? चलिए, तो जो जंगल राज पहले थी बिहार में, क्या आप दिख रहा है आपको? महिला सुरक्षित नहीं थी। क्या हिम्मत था किसी को मगरिब के बाद रोड पर टहल जाए? आज 12 रात में लोग कहता था पहले कि जेंट्स महिला को सुरक्षा दे रही है, आज हम गर्व से कहते हैं नीतीश कुमार के राज में महिला जेंट्स को सुरक्षा दे रही है। बहुत अच्छी बात है। ये एक चीज हम पूछना चाहेंगे फातिमा जी कि अभी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में देखा जा रहा है कि जातीय समीकरण, बहुत सारी चीजें हैं, आपको क्या लग रहा है कि जात पात से ऊपर उठ के लोग वोट कर रहे हैं? इंशाल्लाह जरूर करेंगे, जरूर करें। नीतीश कुमार जी के नाम पे जो वो काम किए हैं, बिहार को बदल के रख दिए हैं। हम महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं, हमारे युवा साथी को आगे बढ़ाए हैं, रोजगार दिए हैं, नौकरी दी है। किसी ऐसा चीज नहीं है जो हमारे नीतीश कुमार जी विकास पुरुष नहीं किए। इस बार गिरिराज सिंह पिछली बार 4 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे, इस बार क्या होगा? हाँ जरूर जीतेंगे, जीत के गए फिर जीतेंगे। कितना अंतर क्या रहेगा, कम रहेगा या ज्यादा? नहीं अंतर रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। पहले 4 लाख से जीते थे, इस दफा भी बहुत वोट से वो जीतेंगे। विरोध हुआ, काला झंडा, बहुत सारी बातें। ऐसा कुछ नहीं। देखिए जब हम आपके बीच हैं तो हम जब आपके बीच है कभी सही कभी गलत होते रहेगा। ये नहीं है कि ऊपर जो भगवान जो अल्लाह ताला है उस आदमी से तो गलती होता ही रहता है, तो उसको बात को दिल पे लगा के नहीं रखना है। आपका काम है मेरा विरोध करना, मेरा काम है आपका काम करना। देखते रहिए मौनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने